अब्बास सिद्दीकी साहब साथ छोड़ना या नहीं छोड़ने की बात अभी नहीं हुई है। अब्बास सिद्दीकी साहब से पूरे तौर पर राब्ते में हैं। आगे देखिए, हम तो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए हैं और हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब ने कल ही बयान दिया आप लोगों के साथ में, और ये याद रखिए कि अब्बास सिद्दीकी साहब से ख़ुद असदुद्दीन अवैसी साहब मिले थे, और असदुद्दीन अवैसी साहब जैसी शख्सियत ने फुरपुरा शरीफ के जैसे पाक दरबार में बैठकर ये कहा था कि हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ चलेंगे, और जब उस मुकामात पे कुछ वादा होता है वो हमेशा रहता है। अभी भी है या नहीं है? मतलब अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग अपना मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब्बास सिद्दीकी साहब भी दूसरे सीपीएम से लेफ्ट कांग्रेस से अलग से बात कर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब हर प्लेटफॉर्म पे मजलिस की तायद कर रहे हैं। अजी सर, अगर अब्बास सिद्दीकी साहब आपको साथ छोड़ दिया जाए तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? अब्बास सिद्दीकी साहब साथ छोड़ना या नहीं छोड़ने की बात अभी नहीं हुई है। अब्बास सिद्दीकी साहब से पूरे तौर पर राब्ते में हैं। आगे देखिए, हम तो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए हैं और हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब के जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, तकरीबन जो कल की एक रैली हुई थी वो अच्छी कामयाब रैली थी। देखिए, प्रोग्राम में रहना या नहीं रहना, अब्बास सिद्दीकी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब एक साथ जुड़े हुए हैं और बातचीत आगे बढ़ रही है, और हमें पूरा यकीन है अब्बास सिद्दीकी साहब पे और उनकी बात पे और उनकी कल के बयान पे, जिस पे उन्होंने खुली तौर पे ये कहा कि जहाँ पे भी अवैसी साहब के उम्मीदवार रहेंगे वहाँ पे वो खुल के समर्थन करेंगे। आप लोग इलेक्शन में फाइट करने वाले, लेकिन अभी तक आपका कोई स्टेट कमेटी नहीं बनी। क्या बोले आप? स्टेट कमेटी अब तक नहीं बन पाई। हमारे पूरे लोग जो है वो ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। पोलिंग बूथ लेवल कमिटीज़ जो इलेक्शन के लिए ज़रूरी होती है, मजलिस उस पर काम करती है। आप आसमान में देखते हैं, हमने बिहार में ज़मीन पे काम करते हुए सीटें निकाल ली, तो मजलिस भी वैसी जमात है जो आसमान की तरफ नहीं, ज़मीन पे जो ज़रूरत है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो मशीनरी की, उस पे हम लोग मजबूत हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, और ये इलेक्शन के नतीजे के बाद आपको समझने भी आ जाएगा। अच्छा, अलायंस की बात की जा रही है कि लेफ्ट कांग्रेस के साथ अब्बास सिद्दीकी का अलायंस होगा, तो अगर ऐसी सिचुएशन आई, आपने कहा कि एंटी बीजेपी जो पार्टियां होंगी हम उनके साथ जाएंगे, तो ममता भी एंटी बीजेपी है, तो ऐसे भी सिचुएशन है कि ममता के साथ भी एमआईएम का अलायंस होगा, या एमआईएम जितना बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है उतना बंगाल में ममता के खिलाफ भी लड़ रही है? हमारे दरवाजे इलेक्शन से पहले हर किसी के लिए खुले हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब से कई लोग राब्ते में हैं, कई लोगों से बातचीत भी चल रही है। वक्त आने पे आपके सामने हर चीज़ सामने खुलासे पे आ जाएगी। मेरा सवाल कुछ और था। मैंने कहा कि आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं हम उनके साथ अलायंस करेंगे, ममता भी बीजेपी के खिलाफ है, अगर लेफ्ट कांग्रेस के साथ आपका अलायंस नहीं हो, पहले हमें परमिशन तो दें। खिलाफ है बोल रहे हैं, उनको परमिशन दे रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। साबित भी तो करें अपने एक्शन से। क्या साबित करें? अवैसी साहब को आने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों उनका परमिशन कैंसिल किया गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं तो खाली स्टेज पे बोलने से नहीं, अवैसी साहब को भी आने देना था। मोदी जी आ सकते हैं, अमित शाह आ सकते हैं, नड्डा आ सकते हैं, कांग्रेस आ सकते हैं, अवैसी साहब को क्यों रोका गया? आप जब बात करते हैं सबको रोकने की, अगर आपको वही है तो सबको साथ लेके चलें, इक़दामात लें। तो ममता क्या एंटी बीजेपी नहीं है, या वो दिखा रही है ज्यादा एंटी? आप लोग बेहतर जानते हैं। हमारी तो सभा रोकी गई है, हमारी तो सभा रोकी गई है। क्या लगता है, क्या रीजन है, क्या डर है जो रोका जा रहा है? हक बयानी का डर है। जब अवैसी साहब आते हैं, आप में से तकरीबन लोग ये दिल से जानते हैं और मानते हैं कि अवैसी साहब हक बयानी करते हैं, फैक्ट्स को रखते हुए बात करते हैं, आपकी दूसरों की तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं करते। और जब अवैसी साहब आएंगे, जो अभी तक के जो हालात है, कौन कितना डेवलपमेंट हुआ, किस मुद्दों पे बातचीत हुई, इन्होंने सिर्फ बात की और किस पे काम किया, अवैसी साहब से बेहतर बोलने वाला कोई शख्स हिंदुस्तान में नहीं। इस चीज़ का डर है जिसके लिए उनको रोका गया। एक और आखिरी सवाल है कि आप एमआईएम क्या एंटी
बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी या ममता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेगी? दोनों ही आपके जो है। हम बीजेपी को रोकने हर तल इम्कान कोशिश करेंगे और उसमें जिद्दोजहद करेंगे, और जो इनको रोकने के दिल से चाहते हैं उनको सोचना चाहिए कि इलेक्शन से पहले क्या इक़दाम लें। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। कल पटना असेंबली का सेशन देख लीजिए, जिन्होंने हमें वोट कटवा कहा वो लोग देख लेंगे कि 5 MLAs ने किस तरीके से बिहार के CM को ठहरा कर झिझोड़ दिया। हम आवाम की बात करने आ रहे हैं, क्या कोई कहता है क्या कोई बोलता है हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे दिलो दिमाग में आवाम की खिदमत है और आवाम को बेखौफ तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का जज्बा है, और वही जज्बा लेकर हम आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। क्या आपको ये भरोसा है कि बंगाल के मुसलमान जो है अभिषेक साहब को सपोर्ट करेगी? भरोसा नहीं, यकीन है, और इसके बाद इलेक्शन के बाद आपसे इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ दिखेगी। सर, एक सवाल ये है कि बिहार जब चुनाव हुआ तो लगातार 2014 से अख्तर इमाम साहब कुछ समय पहले कांग्रेस के MLA बने, उसके बाद मुस्लिम के साथ जुड़े। पश्चिम बंगाल में ये है कि ना आपकी कमेटी अब तक तश्कील हुई है, ना कमेटी के मेंबरान का अभी तक कोई जानकारी का, तो आप इस सूरत हाल में दूसरे तीसरे पार्टियों के साथ जुड़ रहे हैं, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? ये पश्चिम बंगाल का इलेक्शन इतिहास में सबसे ज़बरदस्त। आपको मैंने वही कहा कि जवाब इससे पहले भी वही सवाल किया गया कि हम लोगों ने जिन सीटों को आइडेंटिफाई किया है वहाँ पे हमने ज़मीनी सतह पे अपना काम शुरू कर दिया है और मुकम्मल कर लिया है। इलेक्शन लड़ने के लिए चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो तजुर्बे के साथ लड़ती है और जो हिम्मत के साथ लड़ती है और जो जानती है इलेक्शन लड़ना, उनको ये पता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमेटी की नहीं पोलिंग बूथ कमेटी की ज़रूरत पड़ती है, और उस पर हमने ज़मीनी सतह पे उतर गए और इसका रिजल्ट आपको ज़मीन पे दिखेगा इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन कब से शुरू होने वाला ये मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं, तो उसको देखते हुए बराबर रहेंगे, हर कोई तबकात को साथ लेके चलेंगे। सर, वो डेटा आपको कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देगी जो मेरे से उम्मीद रखते हैं आप? वो हमारा इंटरनल पार्टी मैटर है, वो हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा होता है। बिल्कुल सर, मैं आपके सवालात का जवाब देने बैठा हूँ, आपको हिसाब देने नहीं, और आपको साफ तौर पे ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पार्टी का इंटरनल मैटर है और ये हम हमारे हद तक रखते हैं। हम किसी को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बताती नहीं है ना जताती है। इलेक्शन आएगा, आपको खुद देखेंगे किस तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे। यही सवालात बिहार में भी हुए थे, मगर इलेक्शन के बाद कुछ अलग रुझान आ गए थे। मेरे को ये दिखता है कि आप लोगों की आपस में नाइत्तेफाकी है, क्योंकि तो यही सवाल तीसरी बार मैं जवाब सुन रहा हूँ। अभी वो जब माफ़ी चाहता हूँ सर, मैंने ये कहा कि बेशक हमने अपने सीट्स आइडेंटिफाई किए हैं और हमने वहाँ पर अपने पोलिंग बूथ लेवल कमिटीज़ और हमारे वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। बंगाल में किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से दबाव डाला जाता है गरीबों पे, ये आप भी बेहतर जानते हैं, तो वक्त आने पे सब आपके सामने डिस्क्लोज किया जाएगा। माजिद साहब, एक बात मतलब बीजेपी के जो MP है साक्षी महाराज, वो एक बार कुछ ही दिन पहले आप भी जानते हैं कि मीम जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ हमारा फायदा हो जाता है, तो उसको यहाँ के TMC के कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि मीम उन्हीं का एजेंट है, क्या कहना है? TMC बिहार में लड़ी थी इलेक्शन, किसका फ़ायदा हुआ? TMC यूपी में भी लड़ी इलेक्शन, किसी का फ़ायदा हुआ क्या? TMC बंगाल से भी हट के दूसरे रियासतों में इलेक्शन लड़ी, किसी का फ़ायदा हुआ क्या? पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं सर, किसी का फ़ायदा या नुकसान करने नहीं, अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी आइडियोलॉजी और अपनी बात रखने आते हैं। तो ये जो बातें हो रही है ये सिर्फ कमज़ोर करते हैं। क्योंकि हम ज़मीनी सतह पे मजबूत हैं सर। जो मुद्दे हैं वो आपको असद साहब की जो मीटिंग होगी इंशाअल्लाह उसमें आपके सामने रखे जाएंगे।
जो मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे वो आपके सामने खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बयान करेंगे। वैसे साहब ने एक बार कहा था कि हमने ममता जी से बात करी गठबंधन की, तो क्या रीजन रहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारी उनसे बात हुई है। मैंने ये कहा हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। नहीं, वैसे साहब ने पहले कहा था जो बिहार इलेक्शन जीते थे उन्होंने कहा था कि हमने उनसे ही बात करी, अगर हम हमारे साथ आना चाहेंगे तो उनके साथ भी जाएंगे, तो क्या रीजन रहा? मेरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कोई सवाल किसी ने असद साहब से पूछा और असद साहब ने ऐसा जवाब दिया मेरे जहन में नहीं है। तो जो चीज़ मेरे से राब्ते में नहीं है और जिसके बारे में मैं इल्म में रखता हूँ उस पर जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। और एक सवाल, आप कह रहे हैं कि 2019 के नवंबर में एक बार हमारी सीएम गई थी खोज बिहार, वहाँ पे ओवैसी साहब का बहुत सारा पोस्टर देखे उन्होंने कहा था कि एक हैदराबाद की एक पार्टी है जो मुसलमान के हित के बारे में बात करती है और वो है बीजेपी। लेकिन तब से ये मसला चल रहा है और आज जाके आप लोगों को अनुमति नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा था कि मजलिस को परमिशन ना दो। हम मायूस नहीं हैं, हमारा एक परमिशन कैंसिल होने से हमारे हौसले नहीं टूटते, ना 100 परमिशन कैंसिल होने से हमारे हौसले टूटेंगे। हम बार बार कोशिश करेंगे और अपनी बात आवाम के सामने रखकर आवाम के फैसले पे अपनी बात को रखेंगे। 4 तारीख जो ओवैसी साहब आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? वहीं पे जल्दी आपको मुकाम और वक्त आपके सामने रख दिया। अगर 4 तारीख को परमिशन नहीं मिले तो क्या करेंगे आप? सर, हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं जिस पे कानून है, हमारा एक जमहूरी दायरा है। हम दूसरों की तरह भड़काऊ भाषण नहीं करते हैं या भड़काऊ बातें नहीं करते। फिर कैंसिल होती है तो फिर जमहूरियत के दायरे में रखते हुए फिर दूसरी परमिशन अप्लाई करेंगे, मगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगी। दूसरे पार्टीज़ के तरीके से जज्बाती बयान या रास्ता रोको या ये बात नहीं करती, ना इसमें यकीन रखती। नहीं, अक्सर पार्लियामेंट में देखा जाए कि बहुत जज्बाती बयान देते हैं ओवैसी साहब बीजेपी के खिलाफ, मगर वॉकओवर नहीं करते सर, वॉकआउट नहीं करते, वॉकआउट नहीं करते, नहीं वॉकआउट कभी नहीं करते। आपको बरगलाते मुसलमानों को भगाने के जो आवाज उठाते हैं जी नहीं, आपका अल्फाज वो वर्गलाना है, हमारे लिए वो जगाना है और हमारे लिए वॉकआउट सरेंडर होना है, आपके लिए दिखावा है। तो आपके और मेरे ख्याल में थोड़े फर्क है। बिहार के मुसलमान अब तक कोई जागृत नहीं हो पाए, सर वजह क्या है? 5 मिनट और 10 मिनट के उसमें वक्त के चीफ मिनिस्टर को हमने उठा दिया और एक 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मजबूर कर दिया कि 10 सवालात कर दें, तो हमारी ताकत अलग है सर, आप छोड़ दीजिए। सर, पिछले 70 सालों से लगातार मुसलमान जो है एजुकेशन के ऊपर, उनके जो है रहने सहने के ऊपर सवालात उठ रहे थे, मगर ये अफसोस का मुकाम है कि 70 साल बाद जो है अब चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रहा है कि मुसलमानों को सिक्योरिटी कौन देगा। तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कब जाकर मुसलमान बैठेगा या सिर्फ मुसलमान इन मुद्दों पर लड़ेगा कि हमको सिक्योरिटी कौन देगा, बचाएगा कौन? जब सवालात उस पे होते हैं जिसने ठहर कर आपकी नुमाइंदगी की और हिफाजत उसकी होती है जो आप लोगों के हक में उठकर बाहर भाग गए, तो आपको और हमको सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या भाई साहब? आपको नहीं लगता कि आप फाइट करेंगे तो कितना फायदा होगा? क्योंकि ज़्यादातर फोर्स आप मुस्लिम क्या करेंगे? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है सर, पॉलिटिकल पार्टी लड़ने के लिए होती है। तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को फायदा होगा तो आप ऐसा करेंगे? तो जो कमज़ोर अपने आप को समझते हैं, जिसके ये दिखता है कि मजलिस आने से उनको नुकसान हो जाएगा, तो साथ ले ले। किसने रोका? आप लोग आराम से ले तैयार हैं। हम हर किसी के लिए दरवाजे हमारे खुले हैं जो बीजेपी को रोकना चाहता है, अब वो उनका फैसला है। जी सर। 17 साल से इधर काम कर रहा है, लेकिन 19 साल में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तब अगर इधर कैंडिडेट दे देता तो नुकसान हो सकता था, लेकिन उस टाइम में यहाँ पे कैंडिडेट नहीं दिया। अभी पश्चिम बंगाल में सत्ता पे टीएमसी है, बीजेपी नहीं है, फिर भी इधर कैंडिडेट दे रहे हैं। ये अच्छा नहीं करता है कि आप बीजेपी से है, इधर ममता को हराने के लिए है। 19 सीटें किस तरीके से जीत गई बीजेपी? क्या कमज़ोर थे आपके यहाँ के लोग? किसने हराया, किसको हराया बीजेपी ने? बीजेपी ने 19 सीटें जो यहाँ पे हराई हैं, किसको हराई है? क्या मजलिस थी यहाँ पे? आप जीत नहीं सकते और हमारे पे ब्लेम करते हैं। आपका हराने की ताकत नहीं है और हम पर ब्लेम कर सकते हैं।
अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है सर, अपने कमज़ोरियां देखने की ज़रूरत है। आप कमज़ोर हैं, इस बयानात से आप अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। मजलिस किसी पे इल्ज़ामात नहीं लगाती है, अपने बलबूते पे आगे आती है।